नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी एनटीपीसी 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ ए बी यू एस ई है, इसे लिखा गया है ASUBE। अगर इसे नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर 1 है, 4 है, यू को क्या 3 लिखे हैं, बी को क्या लिखे हैं 2 और ई के 5। 1 4 3 2 5 में है। ठीक उसी तरह अगर BEGIN बिगिन को लिखा है BIGEN 1 2 3 4 5, अगर इसे नंबरिंग करेंगे 1 हो जाएगा, आई को लिखा है कितना 4 हो जाएगा, जी का क्या है 3 हो जाएगा, उसके बाद ई 2 और एन का जो है वो 5, यानी 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 इस तरह अरेंज किया गया। तो उसे OTHER अदर को 1 2 3 4 5 हमें लिखना है 1 4 3 2 5 में। 1 में क्या है ओ है, 4 में क्या है ई है, 3 में क्या है एच है, 2 में टी है और आर जो है वो 5 में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डी हो जाएगा, OEHTR। गणितीय चिन्हों को उसी संयोजन का चयन कीजिए जिसे स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण जो है संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक ऑप्शन को सोच के आपको रखना होगा और थोड़ा देखना होगा कि कौन सा हमारा जो गणितीय चिन्ह इसमें से रखा जाएगा तो आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, वही होगा। तो देखिए ऑप्शन बी को अगर रखते हैं तो 10, उसके बाद क्या है भाग है 2 - 1 गुना 8 + 11 बराबर 8, क्या है 8। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 8 बराबर 8 दोनों तरफ, यानी ये संतुष्ट कर रहा है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए, एक पासे के फलकों की संख्या 2 3 5 6 7 और 8 है। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, उस संख्या का चयन करें जो 8 वाले फलक के विपरीत फलक पे होगी। यहाँ पे सबसे पहले कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन क्या है 7 है, 7 से हमको जो है क्लॉकवाइज चलना होगा। तो ऐसे हो जाएगा 7 3 5, ये होगा 7 2 6। तो 3 के अपोजिट होता है 2, 5 के अपोजिट 6 है। ढूंढना किसका है, तो 8 वाले फलक है। तो 7 के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक बचा है 8। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, क्या है 7। इस तरह 7 3 5 हो जाएगा, 7 3 5 7 2 6, दोनों के अपोजिट जो होगा वो 8 होगा। आंसर हमारा कौन सा सी। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर 1 है, 1 2 3 5 8 13, उसके बाद क्या हो, तो यहाँ इस तरह अगर देखते हैं तो 0 + 1 किया हुआ है, ये हो जाए कितना 1 + 1 2 किया गया है। यहाँ देखिए 1 + क्या है 2 किया गया, क्या है 1 + 2 किया गया है। ये हो जाएगा 2 + 3 किया गया, क्या है 2 + 3 किया गया है। यहाँ हो जाएगा 5 + कितना हो जाएगा 3, क्या है 5 + 3 हो जाएगा 8। और यहाँ एक 8 प्लस में होगा, प्लस कितना हो जाएगा 8 + 5 13, और एक 13 इसमें प्लस होगा, प्लस 8 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ क्या करें, इससे पहले 0 था, 0 1 जोड़ा है, 1 1 जोड़ के 2 2 1 3 लाया है, 3 और 2 5 लाया है, इन दोनों को जोड़ के 5 5 3 8 लाया है। यानी जो संख्या में लाना है उसके पीछे के दो संख्याओं को जोड़ा गया है और 13 8 जोड़ के ये 21 लाया गया। 6 विद्यार्थी है, क्या है 6 विद्यार्थी है, एक गोल मेजे के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, केंद्र की ओर। तो यहाँ पर से देखते हैं 6 लोगों को बैठने के स्थान कर देते हैं, 4 2 6 लोग हो गया। अब कह रहा है कि ई और एफ दोनों निकटतम पड़ोसी, ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी जो है ए है। अगर मान ले कि हम कहीं पे ए को बैठा रहे हैं तो यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर जो होगा वो ई होगा, या फिर अपोजिट भी हो सकता है, यहाँ भी एफ हो सकता है, यहाँ भी ई हो सकता है। शुरुआती दौर में पता चल बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर मान लिया कि हम यहाँ पर ई लेते हैं तो बी जो है
ई के दाएं और दूसरे तरफ है, तो यहाँ से ई दाएं दूसरे होगा, कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो बी होगा। उसके बाद कह रहा है डी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर, एफ के बाएं से तीसरे, 1 2 और ये तीसरा पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तीसरा पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये डी, क्या है यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए यहाँ डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बी और एफ दोनों निकटतम पड़ोसी सी है, बी और एफ के निकटतम पड़ोसी जो है वो सी है। निम्नलिखित में से कौन ए और डी के दोनों का निकटतम, ए और डी का निकटतम है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। एक कूट भाषा में होप को जो लिखा गया है FRRL, टेल को एम के DX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में स्टोरी को कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले HOPE को लिखा गया है, FRRL लिखा गया है। यहाँ से H से देखिए किससे संबंध है, अगर मान लें कि E और F ये नज़दीक है तो ये +1 देखे, P से R की बात करते हैं तो +2 है, O से R जो है वो +3 है, तो H से L जो है +4 है। ठीक है, अगर इसी तरह एक और चेक कर लेंगे, TAIL और ये है MKDX है, L से M गया है +1 है, I से +2 किया गया है, A से +3 किया गया है, और T से जो है ये +4 किया गया है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो स्टोरी के 22x बाई ये हो जाएगा, Z से शुरू होगा, RS ये हो जाएगा, T हो जाएगा, O के क्या होगा, यहाँ पर ZT, उसके बाद क्या होगा R हो जाएगा, T से क्या हो जाएगा X हो जाएगा, +4 करेंगे तो S से +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा X होगा, यानी ZTRX आएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयाँ कौन सी है, और ये है 30S और 50S है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S क्या होता है, 70S राइबोसोम होते हैं, और 30S और 50S जो है उप इकाइयों से बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S होते हैं, यूकैरियोटिक में जो है वो क्या होते हैं 80S होते हैं, और इसका जो 40 और 60 क्या है, 40 और 60 जो होता है उप इकाइयों से बना होता है। कौन सा हार्मोन जो है वो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, और इसका आंसर होगा इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने के लिए उत्तेजित करता है। इंसुलिन यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को भंडारण को बढ़ावा देता है। इंसुलिन यकृत में ग्लूकोज के उत्पादन को रोकता है, और इंसुलिन की कमी या अप्रभावित से मधुमेह रोग होता है, जो उच्च रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है, विशेषता है। अगला है 35 सेंटीमीटर। क्या है, 35 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी दो वृत्त है जो एक दूसरे को क्या है बाह्य रूप से क्या करते हैं, टच करते हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का, यहाँ से एक जो है ये स्पर्श रेखा है, यहाँ हो गया ये, इसका अगर सेंटर की बात करते हैं तो ये हो गया, इसका सेंटर जो हो गया ये हो गया, ये 25 का हो गया, और ये 35 सेंटीमीटर का, यहाँ से ये लाइन हो गया, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है, लंबाई बराबर होता है 4 गुना R गुना r अंडर रूट में। तो अंडर रूट जो हो जाता 4 R 35 है और गुना 25 है, हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3500, यानी हो जाएगा 59.16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। क्या है, बी होगा। मिश्र धातु ए और बी में लेड और टीन का अनुपात 5:3 और 3:1 है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 किलोग्राम मिश्र धातु ए और 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी को एक साथ मिलाया जाता है। नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी होगी? तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा जो हो जाएगा 80 गुना 3/5 + 3 प्लस हो जाएगा 100 गुना 1/3 + 1 हो जाएगा,
यानी 30 + 25 कितना हो जाएगा, ये 55 kg हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। निम्न तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या को दर्शाती है। यदि अमेजन डिलीवरी भागीदारों का औसत 21,000 का वेतन देने का फैसला करता है और 2022 में उसी के लिए 13.44 करोड़ आवंटित करता है, तो 2021 से 22 तक डिलीवरी भागीदारों की संख्या में होने वाले प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करना है। तो वर्ष 2021 में क्या है, 2021 में डिलीवरी भागीदारों की संख्या जो है वो कितनी है, तो हो जाएगा 5 × 1,000। क्या है, 5 × 1,000 5,000। और 2022 में डिलीवरी भागीदारों की जो संख्या है वो कितनी है, तो ये हो जाएगा कितना 2022 में, तो 13.44 गुना क्या कर रहा है, करोड़ में इसे गुना कर देंगे तो एक पर जो है कितनी शून्य हो जाएगा, 2 4 1 कितना हो जाएगा करोड़ में शून्य, 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। अब बटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21,000। क्या है, 21,000। क्या है, 21,000। तो ये आएगा काट पीट के 6400। अभिष्ट वृद्धि कितना हो गया, तो ये वृद्धि हो गया 6400 माइनस 5,000 आया था बटा 5,000 में चेक करेंगे गुना 100। क्या है, 100। ये हो जाएगा 1400 गुना 100 बटा 5,000। क्या है, 5,000। आंसर जो हो जाएगा 28%। क्या है, 28%। अगला है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 72 पुस्तकों का जो है वो क्रय मूल्य बराबर है 60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर, यानी क्रय मूल्य अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। 60 और ये 72 हो जाएगा। लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 72 माइनस 60 बटा 60 गुना 100 कितना हो जाएगा, 12 बटा 60 गुना 100, ये हो जाएगा 20%। आंसर हमारा हो जाएगा सी। यदि tan a बराबर 5 बटा 7 है तो 7 sin a माइनस 3 cos a बटा 7 sin a प्लस 3 cos a प्लस 4 का जो है वो मान ज्ञात कीजिए। तो tan a बराबर कितना दिया हुआ है, 5 बटा 7, तो sin a बटा cos a बराबर दिया हुआ है 5 बटा 7, तो बस हमें कर देना है कितना, 7 sin a माइनस 3 cos a बटा 7 sin a प्लस 3 cos a प्लस 4। मान रख दीजिए sin a बराबर 5 और cos a बराबर 7, यानी 7 गुना 5 माइनस 3 गुना 7 बटा 7 गुना 5 प्लस 3 गुना 7 प्लस 4, ये हो जाएगा 14 बटा 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 बटा 4 प्लस 4 यानी 4 पूर्णांक 1 बटा 4। आंसर हमारा सी होगा। संदीप अपनी वार्षिक आय का 32% भोजन पर, शेष आय का 20% यात्रा पर और शेष आय का 35% जो है वो कपड़ों पर खर्च करता है। अभी भी प्रति वर्ष 70,720 बचाता है। संदीप की वार्षिक आय कितना है। एक्स का जो है वो 32% भोजन पर, यानी 100 माइनस 32 बटा 100, 32% हटे, उसके बाद 20% जो है यात्रा पर, 100 माइनस 20 बटा 100 यात्रा पर इंटू 35% कपड़ों पर, 100 माइनस 35 बटा 100, बच इतना क्या है वो बच गया है, तो हो गया 70,720। कह रहा है कि शेष आय पे, इसलिए ये जो है वो लेडर के रूप में लिखे, शेष आय पे सब ये खर्चा किया जा रहा है। यहाँ भी शेष आय का 35%, एक बार खर्चा किया उसमें शेष बचा तो खर्चा किया, उसमें शेष बचा तो खर्चा किया। जब इसे सोल्व करेंगे तो x गुना 68 बटा 100 गुना 80 बटा 100 गुना 65 बटा 100 बराबर 70,720। x का मान आ जाएगा 70,720 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटा 68 गुना 80 गुना 65, काट पीट कीजिएगा, यह आ जाएगा 2 लाख रुपया। क्या है, 2 लाख, 2 पर जो है 5 शून्य। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा, 2 2 4 1 5 शून्य। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। आंसर हो जाएगा बीजिंग हांगजोंग ग्रैंड नहर। बीजिंग हांगजोंग ग्रैंड नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसकी जो लंबाई है कितना है, तो यह है 1794 जो है वो किलोमीटर। यह नहर चीन में स्थित जो येलो नदी, पीली नदी और यांत्जी नदी को जोड़ती है। सतलुज यमुना लिंक नहर पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। एरी नहर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
और यह नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जो है जोड़ती है, क्या है, जोड़ती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान। यहाँ पर देखते हैं एलिफेंटा गुफाएं जो है वो कर्नाटक में, ये सुमेलित ये पहले ही नहीं है क्योंकि ये महाराष्ट्र में, क्या है, महाराष्ट्र में, और ये 1987 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया। फतेहपुर सिकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में सही है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोल्हाटी भाषा खाली स्थान में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है, और इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है कोल्हाटी भाषा। कोल्हाटी एक खानाबदोश समुदाय है जो उप समूह फॉर्म बंजारा लोग है। यह मध्य भारत और महाराष्ट्र क्षेत्र में रहते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? और इसका सही आंसर होगा 1973 ईस्वी में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1973 ईस्वी में मनाया गया था। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ये बने थे 1892 ईस्वी में। कब बने थे? 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के आम चुनाव में। किस पार्टी से? तो यह है लिबरल पार्टी। क्या है? लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसबरी सेंट्रल से चुनाव जीते थे। कब, कहाँ से? फिंसबरी, क्या है, फिंसबरी सेंट्रल, फिंसबरी सेंट्रल से चुनाव जीते थे। तो ये याद रखिएगा। और किस पार्टी से, कब? तो 1892 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है अब अरब सागर में गिरती है इसमें से? तो गोदावरी तो है पश्चिम में, कृष्णा जो है वो गिरती है अरब सागर, नर्मदा, कृष्णा नहीं। आंसर हमारा जो हो जाएगा 20 का वो सी हो जाएगा, साबरमती। सॉरी, क्या हो जाएगा? साबरमती हो जाएगा। बाकी सब जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। साबरमती नदी जो है कहाँ? अरब सागर में गिरती है। और प्राचीन नाम इसको क्या कहते हैं? भोगवा नदी। क्या है? भोगवा नदी भी कहा जाता है। साबरमती नदी विंध्य श्रेणी के देवर झील से निकलती है। अरब सागर में अगर गिरने वाली जो नदी है कौन कौन है? तो वो है माही नदी। क्या है? माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। क्या है? मांडवी, जुवारी, शराबती। क्या है? शराबती। ये सब जो है वो कहाँ गिरती है? तो ये साबरमती नदी में गिरती है। और लूनी नदी कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। क्या है? विलुप्त हो जाती है। गोदावरी और कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए, एक पासे के फलकों के अक्षर दिया हुआ है, नीचे एक ही पासे के दो फलक अलग अलग स्थितियां दी गई, उस अक्षर का चयन करो जो भी वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगे। तो इसमें से हमें क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। तो एम जो है कॉमन है, देखिए, तो क्लॉकवाइज चल जाइए। पहला में एम आर भी, दूसरा में एम टी एस, ये तो है आर के अपोजिट टी, बी के अपोजिट टी। आई एम का जो हो जाएगा वो जो हमारा बच जाएगा कौन सा? देखिए क्यू यहाँ पर नहीं है तो क्यू हो जाएगा। और कह रहा कि भी वाले फलक के विपरीत, भी के जो है वो एस है। आंसर हमारा कौन सा होगा? डी होगा। किसके? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो 10 से 50 गया, गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 50। इससे भी 5 करेंगे 250, 250 से 5 गुना करेंगे तो 1250, 1250 से गुना 5 करेंगे 6250, इससे 5 गुना कर दीजिए 31,250। आंसर हमारा डी होगा। कथन है सभी कैरम लूडो है। अगर मान लिया कि ये कैरम है तो सभी कैरम क्या है? लूडो है। सभी लूडो जो है स्क्रैबॉल है। क्या है? स्क्रैबॉल है, स्क्रैबॉल है। कुछ कैरम जो है स्क्रैबॉल नहीं है। क्या है? कुछ कैरम जो है कैरम स्क्रैबॉल नहीं है। तो यहाँ जो है सभी है और यहाँ नहीं के निगेटिव है, नकारात्मक है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ स्क्रैबल जो है स्क्रैबल कैरम है, ये सही हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा केवल निष्कर्ष सेकंड जो है अनुसरण करता है। जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है वो चयन करना है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 129 से 128 है तो -1 के स्क्वायर करेंगे, यानी एक घट रहा है। 128 से जो है कितना जा रहा है? 124 जा रहा है, यानी 4 घट रहा है माइनस में, तो -2 के स्क्वायर कर देते हैं। 124 से 15 9 घट रहा है तो -3 के स्क्वायर, 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। माइनस बाहर, -3 के स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, जो होगा 3 के स्क्वायर किया गया है, माइनस में है, और वो 2 के स्क्वायर। अगला जो है वो 115 से 199 कितना हुआ? 16, तो 4 के स्क्वायर है, अब माइनस में बाहर कर दीजिए। अगला जो होगा 5 के स्क्वायर ही, माइनस में बच रहे
25, तो 99 अब -25 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 74। आंसर हमारा बी होगा, क्या है बी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 162 प्लस 5 167 प्लस 5 72 177 182 और 187 होगा। 5 जोड़ते चला जाइए, आंसर हो जाएगा ए। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। यदि इसका आणविक द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल है तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? इसका आणविक सूत्र जो हमारा हो जाएगा वो C6H12O6 हो जाएगा, क्या O6 हो जाएगा। CH2O का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान पहले निकालना होगा कि कार्बन के परमाणु संख्या गुना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान अब प्लस हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या प्लस हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना हो। जैसे CH क्या है CH2O है, यहाँ पर होगा ये 1 गुना 12, ये होगा प्लस 2 गुना 1 प्लस जो होगा O का कितना 1 गुना 16 बराबर कितना हो गया 30 ग्राम हो गया। अब हमें n अनुपात में निकालना है। आणविक द्रव्यमान कितना हुआ 180 अब बट्टा जो है कितना 30 है, यानी यह आया 6। तो अनुसूत्र जो हो जाएगा अनुसूत्र मूलानुपाती सूत्र CH2O के ये 6 से इस तरह गुना कर दीजिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा कितना C6H12O6 आता है। यही हमारा आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। ब्राउन स्टेट लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार एक क्षार क्या है? तो एक जो है प्रोटॉन ग्राही है, क्या है प्रोटॉन ग्राही है। अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल से क्षार में प्रोटीन का स्थानांतरण शामिल होता है। जब एक क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है तो यह संयुग्मी अम्ल बनाता है और जल अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काट सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो प्रोटॉन दे रहा है या प्रोटॉन जो है वो ले रहा है। उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर है। तो आइए निकालते हैं कि बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 1144 है, यानी 2 पाई r इंटू H प्लस R बराबर 1144 दिया हुआ है। मान रख दीजिए 2 इंटू 22/7 गुना 7 H प्लस 7 बराबर 1144, तो H प्लस 7 बराबर 1144/2 गुना 22, H प्लस 7 बराबर 26, तो H बराबर होगा 26 माइनस 7 बराबर क्या होगा 19। आंसर हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। चार संख्याएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और उनका योग 56 है। पहली और तीसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए योग अगर हम दिया हुआ है 56, पहली और तीसरी को है तो 56 गुना 2 प्लस 4 जो है पहली और तीसरी, अब बटा टोटल से भागा दे देना है जोड़ के 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी 56 गुना 6/14 यानी 24। आंसर हो जाएगा डी। वार्षिक भुगतान को कितनी समान किस्त 5 वर्ष के अंत में 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर 624 के रूप में दे ऋण का निर्वहन करेगी? तो वार्षिक दर 2%, समय 5%, प्रत्येक किस्त की संख्या जो है वो है 100%। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 102 प्लस 104 प्लस 106 प्लस 108 बराबर कितना है 624, यानी 520 बराबर 624। तो 100% इतना परसेंट बराबर है, तो 100% बराबर कितना 624 गुना 100/520 बराबर 120। आंसर हो जाएगा वो है सी। एक रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर घंटा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक पुरुष को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय जो है वो लगाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 350, चाल हो जाएगा कितना 40 किलोमीटर पर घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से भाग 100/9 हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक पुरुष को पार करने में रेलगाड़ी का जो समय लगेगा वो क्या होगा 350/100/9 सेकेंड, यानी 350 गुना 9/100 गुना 60 कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21/40 मिनट, क्योंकि ऑप्शन जो है वो मिनट में है, तो 21/40 मिनट बी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह 1200 अधिक में बेच सकता तो उस पर 5% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य जो है क्या होगा 20% प्लस 5% बराबर क्या हो जाएगा 1200, क्या हो जाएगा 1200 रुपये। अगर 1200 अधिक में बेच सकता है तो 5% लाभ होता, तो 20 जो हानि होता है वो भी मैनेज हो रहा है, 5% लाभ वाला हो भी है। कितना हो गया तो ये होगा 25%, तो 25% बराबर 12,
तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1200 गुना 100/25 कितना हो जाएगा, 4800। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 4800 हो जाएगा। नेक्स्ट है 20/5 का 4 गुना 8 प्लस 6/24 का 3 गुना 48 माइनस 6/18 गुना 9 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सा है, बोर्ड मास लगा देना है। 20 जो है भाग 5 से पहले का क्रिया हमें करना होगा। तो ये होगा 20 गुना 8 प्लस 6 भाग है 48 माइनस 6/18 गुना 9 क्या है, 9 हो जाएगा। तो इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर हमारा आएगा डी, 9 ही आएगा। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? और इसका सही आंसर जो होगा वो 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 में किया गया था। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान से जो है वो संबंधित था। अगला है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो है राज्यपाल को। क्या है, राज्यपाल को। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अपने क्षेत्राधिकार के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त सजा को क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को नहीं। मृत्यु दंड को सिर्फ और सिर्फ जो है पूरी तरह कौन हटा सकता है? तो वो है राष्ट्रपति हटा सकता है। क्या है, राष्ट्रपति। राज्यपाल को कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा माफ करने, कम करने या बदलने की शक्ति जो है वो नहीं है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो फजेंडा के नाम से जाना जाता है। क्या है, फजेंडा का। ब्राजील कॉफी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है और भारत में कॉफी विश्व में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कॉफी मानी जाती है और सबसे ज्यादा जो है कर्नाटक राज्य में होता है। कितना परसेंट? तो लगभग जो है वो 53%। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें यह बताना है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह ही होता है। यही हमारा जो है वो सही है। राज्य विधानसभा संबंधित राज्य के जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को खालिस्तान में शुरू हुआ था। यह मेरठ से शुरू हुआ था। क्या था? मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण पुरानी ब्रेसबॉर्न बंदूक के स्थान पर जो है नया एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना था। अब बंगाल की सेना में यह सूचना फैल गई कि कारतूस के ढकना में गाय एवं सुअर की चर्बी जो है वो लगी हुई है। क्या है? लगी हुई है। इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस.जेड. कौसिम। क्या है? डॉक्टर एस.जेड. कौसिम। भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान में 21 सदस्य जो है वो शामिल थे। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान जो है वो केंद्र है। के.एल. की पत्नी और एम.एल. की बहन एन.के. की बेटी है, जबकि ओ.एम. की माँ है। ओ और के से क्या संबंध है ये बताना है। कह रहा है कि जो के है वो एल की पत्नी है, तो ये जो हो जाएगी पत्नी। क्या है? पत्नी। एल की पत्नी और एम एल की बहन है। एम जो है ये बहन है। कौन है? तो वो है एम बहन है। एन के की बेटी है। ये जो है बेटी हो जाएगी कौन? एन के की बेटी, जबकि ओ एम की माँ है। ओ जो है वो एम की माँ है। तो ये के भी क्या, अरे सॉरी के नहीं, एल की भी माँ हो जाएगी। एल की भी जो है वो माँ हो जाएगी। ओ और ओ का के से संबंध है। के से संबंध देखना है ओ का, तो ये सासू माँ हो जाएंगे, सास। आंसर हमारा जो है 41 के बी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में विषम या बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो 486 से 482 है, -4 किया गया। 482 से -4, 78 से 74 है, -4, 74 से 72 किया गया है। ये 72 नहीं होना चाहिए, 470 होना चाहिए। तो बेमेल हमारा 472 वाला है। आंसर ए हो जाएगा। एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। 15 मीटर जो है वो पूरब की ओर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। क्या है? 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है? वो 10 मीटर की दूरी पर है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। साबुन के संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो गंध से है। क्या है? गंध से है। इत्र जो है सुगंध या गंध का एहसास के लिए लिया जाता है या किया जाता है। एक परिवार में 5 सदस्य है। पी और क्यू जो है वो विवाहित जोड़ा है।
अगर बात किया जाए तो P और Q जो है वो विवाहित है। क्या है? विवाहित जोड़ा है। Q महिला सदस्य है। Q जो है महिला सदस्य है। चलिए निगेटिव कर देते हैं इसे, और ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद कह रहा है कि PR का इकलौता बेटा है, यानी ये जो है वो बेटा है, R का इकलौता बेटा है, जिसकी इकलौती बेटी S है, और इसकी एक जो है वो बेटी भी है। क्या है? बेटी है, वो S है, यानी ये जो है वो बहन हो जाएगी। क्या है? बहन हो जाएगी। इकलौती बेटी S है। TS की माँ है। ये जो है T यहाँ पर ये दोनों जो होगा पति पत्नी हो गया। क्या? पति पत्नी। T जो है वो S की माँ है। Q T से कैसे संबंध है? Q जो है कह रहा है T से कैसे संबंध है, कैसे संबंध है। तो यहाँ पर जो है ये इसका बेटा P है और इसका T जो है वो पत्नी है, तो Q जो है वो क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। क्या है? बहू। तो आंसर हमारा जो है वो D हो जाएगा। कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा है। बिल्ली म्याऊं करती है, गाय मियाना, कुत्ता भौंकना, शेर गर्जन। आंसर हमारा 46 के बी होगा। क्या है? बी होगा। गाय अपने आवाज में मियाता नहीं है, तो आंसर बी होगा। किसी वस्तु का भार क्या है? तो वो है वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा जलवायु परिवर्तन से। क्या है? जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है। इसे 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया और 2005 से जो है ये लागू हुआ। क्या है? लागू हुआ। अगला प्रश्न है सरल कीजिए। यहाँ सरल कीजिए तो पहले इसे जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 80, इससे ये भागा देंगे तो 20, और ये दोनों के गुना कीजिएगा तो 260 आ जाएगा। यानी 260 माइनस 91/4 जो है ये बड़ी कोष्ठ में, और 1898 ये भागा में। बस इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8। क्या है? 8। एक घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। घन का आयतन क्या होगा? आयतन 8 के क्यू सीधे कर दीजिए, 512 सेंटीमीटर क्यू। आंसर हो जाएगा ए होगा। निम्न तालिका एक परीक्षा में गणित और विज्ञान में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 विद्यार्थियों को वर्गीकरण को दर्शाती है। क्या है? दर्शाती है। तो कुल योग के रूप में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 100 माइनस 78 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्या है? 22। 40 और इससे अधिक जो है ये देखना है, तो हमारा औसत कुल कितना है? ये 78। 100 माइनस 78 22 हो जाएगा। आंसर क्या है? 22। यदि a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब का जो है वो मान क्या होगा? जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कितना होगा? 3abc। क्या है? 3abc। a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब बराबर 3a इंटू 2b इंटू 3c। ये हो जाएगा कितना? 3 6 6 6 6 12 6 18, यानी 18abc। आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो 18abc आ जाएगा। जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या हमें ज्ञात करना है। जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से, तो 75 12 के मध्यानुपाती कितना होगा? 75 गुना 12 बराबर 30 हो जाएगा। क्या है? अंडर रूट 75 गुना 12 30 हो जाएगा। ध्यानुपाती से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना होगा? 13 को घटाना है मध्यानुपाती से, 30 माइनस 13, ये बचेगा कितना? 17। आंसर हमारा सी डी हो जाएगा। स्टेटमेंट को अच्छा से पढ़ना होगा। जब संख्या 13 को अब 75 और 12 के मध्यानुपाती जो आएगा से घटाया जाएगा, तो 30 आया, 30 से 13 घटाया कितना आ गया? 17 आ गया। निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों में एक कंपनी के द्वारा दी गई बिक्री को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अधिकतम और न्यूनतम बिक्री के माध्य क्या होगा? तो अधिकतम बिक्री जो है 584 करोड़ है। क्या है? करोड़ है। और न्यूनतम जो है वो 205 करोड़ है। तो माध्य क्या होगा? 584 प्लस 205 अब बटा 2, 789/2 यानी 394.5 करोड़। 394.5 करोड़। भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? और इसका आंसर होगा लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय। आंसर बी होगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है। तो स्वराज दल ज्यादा सही है। वैज्ञानिक समाजवाद MN रॉय, ये जो है ये गलत है। भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, वेद समाज,
घरालू नायडू, ये सही है, क्या है, सही है। तो 56 के जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद जो है एम.एन. रॉय विकल्प सुमेलित नहीं है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो है वो कौन थे, तो वो थे कार्ल मार्क्स, क्या है, कार्ल मार्क्स थे। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में जनक थे। सोमशिला बांध भारत में किस नदी पर बनाया गया, सोमशिला बांध, आंसर हो जाएगा पेन्नार नदी पर, क्या है, पेन्नार नदी पर बनाया गया है। सोमशिला बांध भारत के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सोमाशिला के पास पेन्नार नदी पर बना एक बांध है। इस परियोजना का निर्माण मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के कार्यकाल के दौरान जो है वो किया गया था। जलाकुट बांध का निर्माण मचकुंड नदी पर किया गया है, क्या है, मचकुंड नदी पर किया गया है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर बांध गंटूर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर किया गया है, नागार्जुन सागर बांध। अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों को मिलाकर उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ करें। तो अगर संदूर के है तो पंडित शिव कुमार शर्मा, क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार की अगर बात करें तो अनुष्का शंकर, क्या है, अनुष्का शंकर। शहनाई के बिस्मिल्लाह खान और सारंगी के उस्ताद बिंदा खान। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा, क्या है, बी होगा। शिव कुमार शर्मा प्रख्यात भारतीय संतूर जो है वो वादक है। अगला है खाली स्थान किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है। सही जवाब जो हो जाएगा वो है नेबुला। किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों की छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्यामबिदर बनाते हैं। नेबुला 2 अलग अलग कारणों से बनती है, पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय सेना के अभिन्न अंग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अवनीनाथ टैगोर और चित्तरंजन दास। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगला है यदि बियर को इस तरह कोडित किया जाता है तो टाइगर को किस तरह कोडित किया जाएगा, तो BEAR यानी 2, 5, 1, 18, लेकिन लिखा गया है 25, 22, 26, 9। यहाँ से कुछ कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो ये जो है वो विपरीत है, क्या है, विपरीत है। 5 का ये विपरीत है, 1 का 26, 18 के 9 जो है ये विपरीत है। तो ठीक उसी तरह कर देना है टाइगर के, T के 20, I के 9 है ना, G के कितना हो जाएगा, G के 7, E के 5, R के 18। अगर इसे विपरीत करेंगे तो 7, 18, 20, 22, 9। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। कथन है कि वह अपनी मौसी के घर हैदराबाद में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बुधवार को हैदराबाद के लिए बस पकड़ता है, यानी बुधवार को पकड़ता है और ये शनिवार में पहुंचता है। वह हैदराबाद बुधवार तक पहुंचेगा, वह हैदराबाद शनिवार से पहले पहुंच जाएगा। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। कह रहा है कि हैदराबाद में शनिवार में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को हैदराबाद के लिए बस पकड़ता है, तो हैदराबाद जो है एक दिन में बुधवार तक ही पहुंच जाएगा या शनिवार से पहले ही पहुंच जाएगा, ये दोनों अंतर्निहित हो सकता है। मालवाहक गाड़ी, ट्रैक और बैन, मालवाहक गाड़ी में ही ट्रैक और बैन आता है, तो आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। पेन, कंप्यूटर, पेपर, पेन भी अलग है, पेपर भी अलग है, कंप्यूटर अलग है, तो आंसर हमारा ए आ रहा है। असंगत की पहचान करें, A1, M13, T20, C3 होना चाहिए, 5 नहीं होगा, आंसर हमारा डी होगा, क्या है, डी होगा। कथन है कुछ बैट्स स्टिक्स है, ये जो है वो बैट्स है, कुछ बैट्स जो है वो क्या है, स्टिक्स है, स्टिक्स है। और कह रहा है कि सभी स्टिक्स जो है वो क्या है, रॉकेट है, एक जो हो जाएगा वो रॉकेट है। चलिए, कुछ बैट्स जो है वो स्टिक्स है, क्या, कुछ बैट्स जो है वो स्टिक्स है, सही है। कोई स्टिक्स जो है बैट्स नहीं है, ये गलत है, कुछ तो है ही। आंसर हमारा जो है ये नहीं में है, और आंसर हमारा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में, तो ये नहीं होगा। आंसर केवल अनुसरण एक कर रहा है, ए हो जाएगा। सीटेस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो यह कन्वेंशनल और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। सीटेस एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य लुप्त प्राय पौधे और जानवरों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है। कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम,
तो किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देखता है। जैसे ही पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा हो तो पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा हो, तो चोर पकड़ने से पहले कितना दूर भागेगा? तो पहले तो सापेक्ष चाल देखना होगा। तो सापेक्ष चाल क्या है? घट जाएगा। 10 - 9 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1000 मीटर पर आवर हो जाएगा। अब चोर को पकड़ने में लगा समय 200 मीटर वो आगे है, 1000 से भागा देंगे, 60 को मिनट से थी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा काट पीट की जगह 2 शून्य से 2 शून्य 5, ये 12 कितना हो जाएगा? 12 मिनट आ जाएगा। क्या है? 12 मिनट। चोर द्वारा भागी गई कुल दूरी तो 9 गुना 12/60 बराबर 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। यदि x + 1/x बराबर 7 है तो x - 1/x का धनात्मक मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो यानी x - 1/x के स्क्वायर को लिख सकते हैं x + 1/x का स्क्वायर माइनस 4x गुना 1/x, x कट जाएगा, ये 4 घट जाएगा। x - 1/x के स्क्वायर बराबर x + 1x कितना है? 7 के स्क्वायर माइनस 4, 17 49 माइनस 4 कितना हो गया? ये 45 हो गया। x - 1/x बराबर √45, यानी 3√5 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी आ जाएगा। क्या है? बी। नीचे दिए गया दंड आलेख 2 क्रमिक वर्षों 2011 से 12 के दौरान 6 दुकानों से बॉल पेनों की बिक्री को दर्शाता है हजारों में। तो दोनों वर्षों में दुकान S2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में दुकान S5 की कुल बिक्री का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा? तो दोनों वर्षों में S2 की बिक्री 70 + 90 कितना हो गया? 160, और S5 की बिक्री 80 + 60 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140। अनुपात कितना हो गया? 160/140, यानी 8:7। आंसर हो जाएगा डी होगा। चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8000 में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम जो है वो कितना होगा? 125 किलोग्राम चावल का वर्तमान मूल्य बराबर हो जाएगा कितना? 8000 गुना 20/100। 1 किलोग्राम चावल का वर्तमान मूल्य 80 गुना 20/125, यानी 12.8। 1 किलोग्राम चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 12.8 गुना 100/100 प्लस 20, ये हो जाएगा 12.8 गुना 100/80 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात करें। माना कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? x मीटर है। रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? x + 240/10, यानी x/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 6x क्या है? 6x + 1440 बराबर 10x क्या है? 10x। 4x बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो गया? 4x बराबर 1440, तो x बराबर हो जाएगा 1440/4, यानी 360 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 360 हो गया, तो चाल हो गया 360/6 गुना 18/5 करेगा तो किलोमीटर पर घंटा में आएगा 216 किलोमीटर पर घंटा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 73 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 360 मीटर और 216 किलोमीटर पर घंटा। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 हो जाती है, 8 वर्षों के बाद 1000 हो जाती है, तो शुरुआती रकम कितनी थी? तो कह रहा है शुरुआती रकम A4 प्लस जो है गुना A8 हो जाएगा, यानी 700 थी गुना 700 वो कितना जा रहा है? 1000, 490 आंसर आ जाएगा। क्या है? 490। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये 1935 में शामिल किया गया था। कब? 1975 का जो हो जाएगा, सॉरी 1935 में नहीं, 75 का 1896 में ही किया गया था। टेनिस के ओलंपिक खेलों में वर्ष 1896 में शामिल किया गया था। टेनिस 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम का हिस्सा बना था, यानी शुरुआत से ही ये बना था। निम्नलिखित में कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो ये था अरबीदु राजवंश। क्या है? अरबीदु राजवंश जो है अंतिम राजवंश था।
सूची 1 में रचना का नाम और सूची 2 लेखक के साथ सुमेलित करना है। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, ये मेरे वतन के लोगों जो है प्रदीप के द्वारा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? इसका आंसर जो होगा 5 प्रकार के, क्या है, 5 प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है। और ये अनुच्छेद 32 के जो है वो अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। खाली स्थान जो है वो पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण जो है त्योहार है, जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। और इसका आंसर जो होगा खोरदाद साल, क्या है, खोरदाद साल पारसी लोगों का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो पारसी धर्म को पालन करते हैं, क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। पारसी अपने पैगंबर जोरास्टर को जरथुस्त्र को का जन्म खुर्दार साल के रूप में मानते हैं। इसे ग्रेटर नवरोज भी कहा जाता है। खुर्दार साल फारसी महीने के फरवरदिन के 6ठे दिन यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित कोड में रस्ट को इतना लिखा जाता है, उसी तरह रेन को कैसे लिखा जाएगा? RUST को लिखा जाता है UXVW। तो R से U गया है, कितना हो जाएगा, +3 है। U से X गया है, U से X गया है प्लस जो है वो 3 है, सभी में जो है +3 है। T से जो है W जाएगा +3 यानी +3 करना है। तो हमें रेन को R से +3 करेंगे तो U होगा, A से +3 करेंगे तो D होगा, I से +3 L होगा, N से +3 करेंगे तो Q होगा, UDLQ। आंसर हमारा होगा A। पेट्रोल, गाड़ी, बिजली, आंसर होगा बल्ब। जो पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो बिजली से बल्ब जलेगी। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज। आंसर हमारा 83 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि कौन सा है। तो 9 गुना 8 9 8 72 गुना 3 6 7 21 216 हो रहा है। 7 21 गुना 8 करेंगे 8 दूनी 16 168 हो रहा है। 6 5 30 30 जो है 900 से भागा दे देंगे 30 से तो ये हो जाएगा 30। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। अगला प्रश्न है कि एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट रैंकिंग दी जाती है और 40 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में जतीन की रैंक जो है वो 15वीं है। जतीन की रैंक 15वीं है, यानी यहाँ से जो है ये जतीन की रैंकिंग है। तो इधर लोग 14 हो गया, ये 15वें नंबर पे, फिर ये जो है वो नीचे आ जाए। उसके बाद कह रहा है यदि सूची में मनोज के से नीचे से केवल 8 खिलाड़ी है, यहाँ पर जो है वो मनोज है, क्या है, मनोज है, यानी 9वें नंबर पे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 खिलाड़ी जो है वो नीचे है, 8 खिलाड़ी नीचे है। तो जतीन और मनोज के बीच कितने फुटबॉल जो है वो खिलाड़ी है, हमें ये बताना है। तो ये हो जाएगा कितना, जतीन और मनोज के फुटबॉल खिलाड़ी हो गया तो 32 - 15 - 1 बराबर 16। आंसर हमारा जो है वो 16 लोग, इन दोनों के बीच में जो है वो 16 लोग है, क्या है, 16 लोग है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये 9 9 81 5 25 17 49 तो 6 6 36। आंसर हो जाएगा ए होगा। 87 के जो है 86 का क्या होगा, ए होगा। 87 प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं? तो स्थानीय सर्वर या पर्सनल कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट क्लाउड पर सर्वर के नेटवर्क के माध्यम से डेटा को स्टोर, प्रबंधित और प्रोसेस करना। आंसर ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। जीनोम अनुक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा ए, एक जीव के डीएनए अनुक्रम को निर्धारण करना है। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। 2 अंकों वाली सभी संख्या वर्गों का योग क्या हो जाएगा, जैसे 4 से 12 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 96 तक जाएगा, जो 4 से डिविजिबल है उसका स्क्वायर। अगर 4 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 24 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर कॉमन है, इसको एक के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट डॉट करके यहाँ पर माइनस कर दीजिए 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, क्योंकि जो है 1 का 2 जोड़े हैं शुरुआत में तो उसे तो घटाना ही होगा, क्योंकि ये जो हमारा शुरू होता है वो 3 से शुरू होता है। तो ये 16 हो गया और 1 के स्क्वायर से 24 के स्क्वायर से तो हम लगा देंगे फार्मूला 24 गुना 24 प्लस 1 इंटू 2 गुना 24 प्लस 1 अब बटा 6 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस
4 क्या है 4। जब इसे हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 गुना 25 गुना 49 माइनस 5 हो जाएगा 16 इंटू 4900 माइनस 5 16 गुना 4895 हो जाएगा 78320 78320 आंसर हमारा डी होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का जो है वो एलसीएम लेना है। क्या है छोटी छोटी संख्या जो पहली 10 प्राकृतिक संख्या से विभाजित प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या जो है उससे अगर करेंगे तो 25 20 हो जाएगा। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम सिर्फ ले लीजिए। एक 72 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर एक मंदिर के शीर्ष और पाद बिंदु के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त होते हैं। मंदिर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्या है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ये और ये हो गया सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये 72 मीटर ऊंची जो है इमारत है। यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से जो बन रहा है एक 60 डिग्री का और ये सॉरी यहाँ तक जो है यहाँ एक है ये 60 डिग्री तक और ये जो है वो 30 डिग्री तक है। यही कह रहा है या फिर ये 30 कहिए या ये 60 डिग्री कहिए। तो ये टोटल अगर 72 है ये ऊंचाई जो है वो क्या होगा 72 माइनस एच हो जाएगा। क्या है एच होगा क्योंकि ये ऊंचाई एच है। अब यहाँ से जो है त्रिभुज ए बी डी में क्या ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा क्या हो जाएगा ए बी बटा बी डी यानी √3 बराबर 72 बटा बी डी बराबर हो जाएगा 72 बाई √3 बराबर 24√3 हो जाएगा। और बी डी बराबर जो हो जाएगा सी बराबर 24√3। त्रिभुज ए ई सी में जो है क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री क्या है tan 60 डिग्री बराबर ए ई बटा ई सी होगा यानी 72 माइनस एच बटा 24√3 होगा। यहाँ हल करिए 1 बाई √3 बराबर हो जाएगा 72 माइनस एच बटा 24√3। 72 माइनस एच बराबर 24, एच बराबर हो जाएगा 72 माइनस 24 बराबर क्या है 48 मीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। क्या है डी होगा। इसे शॉर्टकट भी बना सकते हैं कि अगर मान लिया कि इमारत की पूरी ऊंचाई को अगर आप 3 मान लेते हैं क्या है 3 कर लेते हैं क्या हो जाएगा ये 3 हो जाता। ये √3 है तो ये भी √3 है। इस तरह करिएगा इसे 1 मान लीजिएगा तो हो जाएगा 3 इकाई बराबर 72 मीटर, 2 इकाई बराबर 72 गुना 2/3 48 मीटर क्योंकि ये ऊंचाई जो है ये 2 1 और इसको 2 होगा। इस तरह भी बन सकता है लेकिन आप जो है प्रोसेस से चलिएगा तो थोड़ा आसान होगा। और 48 मीटर हुआ क्या 48 मीटर सही होने का ज़्यादा संभावना है। यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो इसकी भुजाओं कीजिए, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो भुजाओं की संख्या 360 बटा 10 बराबर 36 हो जाएगा। एक समबाहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। निम्नलिखित को सरल करना है। इसे क्या करना है सरल करना है। तो यहाँ हो जाएगा कितना जब पूरे को करेंगे तो 1 इंटू √2 माइनस 1 बटा √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1। ऊपर नीचे जो है √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 से गुना करेंगे। √2 माइनस 1 इंटू जो होगा √2 माइनस 1 ऊपर नीचे सेम इसमें भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है कैलकुलेशन ये लंबा जाएगा। तो इसे और आगे हल करेंगे तो ये आएगा √2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 2 रूट में बटा 3 माइनस 2 इस तरह का हमें आगे बढ़ते हुए मिलेगा। ये हो जाएगा √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 इस तरह के जो है डॉट डॉट करके माइनस √99 तक मिलेगा। ये हो जाएगा -1 प्लस √100 यानी -1 प्लस 10 बराबर आएगा ये कौन 9 आएगा। आंसर जो हमारा है वो 9 आएगा। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त करने में प्रायिकता क्या है जिनका गुणनफल सम है। यानी सम गुना सम बराबर सम हो सकता है, सम गुना विषम क्या है विषम बराबर सम हो सकता है और विषम गुना विषम क्या है विषम है। अब 2 पासे को एक साथ विषम आने की प्रायिकता क्या है 1 है। 3/6 गुना 3/6 बराबर 1/4 अतः गुणनफल सम आने की कितना हो जाएगा
1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 159वां। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है, तो वो बन गए ज्योति रात्रे, क्या है, ज्योति रात्रे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन चुने गए हैं, और इसका आंसर होगा ओम बिरला, क्या है, ओम बिरला। निम्न में से जो है किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ये बताना है। तो विश्व व्यापार संगठन के, क्या है, विश्व व्यापार संगठन के, WTO के। पहले जो है वो गैट की स्थापना हुई, गैट की स्थापना हुई 30 अक्टूबर 1947 को। गैट को प्रभावी जो है माना गया 1 जनवरी 1948 को। फिर WTO की स्थापना हुई कब, 1 जनवरी, क्या है, 1 जनवरी 1995 को, क्या है, 1995 को। BCCI द्वारा कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, तो यह सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन जो है वो लॉन्च किया, इसका सही आंसर होगा SpaceX, क्या है, SpaceX। और कब लॉन्च किया, तो 28 दिसंबर 2024 को, क्या है, 2024 को। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।